ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेन् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखमश्नुते। भगवान ने जो वेदांत के योग को परिभाषित किया, जिस परम ध्यान और परम निवृत्ति की बात कही कि वह जो परम निवृत्ति है वो तत्व रूपा है। इस परम निवृत्ति के लिए ध्यान को सबसे आवश्यक साधन कहा गया। पहले ये बात कही जा चुकी, आत्मा वारे व श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मज्ञान में 3 साधनाओं का समावेश है। श्रवण है, मनन है और निदिध्यासन है। अज्ञान का जो भंग है वह श्रवण से है, संशय का जो नाश है वो मनन से है, और विपरीत भावना का जो नाश है वो निदिध्यासन से है। यह जो निदिध्यासन है, अब यह आखिरी स्थिति का निदिध्यासन है। इसको बोलते हैं निवृत्ति, परम निवृत्ति। इस परम निवृत्ति में जब साधक ध्यान करता है तो ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो उसको ध्यान करने से रोक देती हैं या उस तत्व का आस्वादन करने से उसको रोक देती हैं। उस परम निवृत्ति में बाधा क्या है? तो सबसे पहले बोलते हैं यह सूक्ष्म बाधाएं हैं। स्थूल बाधाएं बता चुके, सूक्ष्म बाधाओं की बात करते हैं। सबसे बड़ी बाधा है हमारी कामना। कामना ही व्यक्ति को काम्य देश में ले जाती है। अगर मन काम्य देश में चला गया, मन तो एक ही है, यदि वह काम्य देश में चला गया तो फिर मन आत्मा का ध्यान कैसे करेगा? ऐसा कह लें, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह कैसे होएगा? 2 चीजें हैं।
एक सजातीय वृत्ति है और एक विजातीय वृत्ति है। ध्यान के लिए और चिंतन के लिए ये मांग की गई कि साधक में सजातीय वृत्तियों का प्रभाव होना चाहिए। नीचे शब्द पर आऊंगा तो आपको स्पष्ट करूंगा। वेदांत वृत्ति के निरोध पर विश्वास नहीं करता। यही योग दर्शन में और वेदांत में अंतर है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध, ये योग का परम लक्ष्य है। वेदांत का ये लक्ष्य नहीं है। वेदांत वृत्तियों के निरोध की बात भी नहीं करता। वेदांत कहता है कि आने वाली और जाने वाली प्रत्येक वृत्ति का विषय वह ब्रह्म ही होवे। भले ही वृत्तियां खंडित हो रही हैं, भले ही वृत्तियां क्षण प्रध्वंसी हैं, भले ही वृत्तियां अनित्य हैं, लेकिन हर आने वाली और हर उदीयमान और हर अस्तमान वृत्ति का विषय एक होना चाहिए। इस बात को रमण महर्षि ने भी यही बोला है। आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। इस सजातीय वृत्ति को तोड़ने वाली चीज कौन सी है? प्रश्न ये नहीं है कि उसकी वृत्ति में वह आता नहीं है, आता तो है, लेकिन वह जैसे ही आता है, लेकिन दूसरी वृत्ति जो आती है उसमें कोई दूसरा विषय आ जाता है। तीसरी वृत्ति में तीसरा विषय आ गया, चौथी में फिर आ गया, पांचवी में फिर चला गया। इसको बोलते हैं विजातीय वृत्तियों का प्रवाह। इसलिए ये पंक्ति कही गई कि कामना व्यक्ति को काम्य देश में ले जाकर छोड़ती है। इस सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या कहा गया? कामना। ये स्पष्ट हो गया ये चीजें। अब इसके निवृत्ति के लिए मैंने क्या कहा? असहयोग आंदोलन। याद आ गया होगा आपको। उस मन से कामना के ऊपर आप सुनाए, यह कामना अपने अस्तित्व को भुलाने में बड़ी मदद करती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जो मैं हूं, मैं अब अपने आप को वह नहीं समझता हूं। अब जो कामना बताती है मैं अपने आप को वह समझता हूं। बोले ये कैसे संभव है? तो एक कहानी संत से मैंने सुनी, बड़ी अच्छी थी कल, कि एक राजा का एक मंत्री बहुत समझदार मंत्री था, और उसकी समझदारी की विशेषता ये थी कि वह छोटे छोटे पशु पक्षियों और तितली और सबकी आवाज को भी समझ लेता था, और समझ ही नहीं लेता था, उन पशु पक्षियों की उन आवाज को समझकर उनकी ही आवाज में उत्तर भी दे देता था। इतना समझदार मंत्री था। तो राजा के साथ वह मंत्री किसी दिन जा रहा था कहीं सैर पर। इधर सैर पे जा रहा था तो उसने देखा कि मछुआरों की बस्ती में एक बहुत बड़ा मछली, क्या बोले मछली का पुल्लिंग क्या होगा? हैं? मच्छ। अब देखा तो नहीं मैंने भी कभी। बहुत बड़ा मछला पकड़ लिया उसने। किसने? मछुआर। बहुत बड़ा मछला था। वो तड़प रहा था जाल में। मंत्री ने देख लिया। अब घटना क्या घटी थी कि ये जो मच्छा था, ये मछला, ये अपनी मछली को बहुत चाहता था। पत्नी उतना प्रेम नहीं करती थी जितना ये जो मेल मच्छी ये बहुत करता था। तो जहां जहां वो जाती थी वहीं वहीं उसके पीछे पीछे हो जाता था। स्वामी जी ने तो विनोद में कह दिया कि आज भी आप मार्केट में देखो तो दिख जाएगा ऐसा चित्र, स्त्री आगे चल रही है और पुरुष पीछे चल रहा है।
तो बोले ऐसा चित्र देखने पर वही मछली की कहानी याद आती। वो जहाँ जाया जाए वो पुरुष वो वहीं वहीं जाए। अब वो वही बोलता, ऐसा आचार व्यवहार भाव भंगिमा करता था जिससे कि उसकी पत्नी क्या हो जाए, खुश हो जाए। उसको ही मनाता रहता था, वो रूठती रहती थी, मनाता रहता था। एक बार जैसे ही वो मछली आगे चल रही थी समुद्र में, नदी जहाँ वो रहती थी, तो आगे पड़ा था जाल बहुत बड़ा। तो वह जो फीमेल मछली थी, उस जैसे उसने देखा कि जाल पड़ा है, फंसते फंसते उसने अपने आप को क्या कर लिया, यू टर्न ले लिया। वो तो बच गई, लेकिन ये जो मेल महाराज थे ये उसी की धुन में क्या हो गए, ये पकड़ लिए गए। अब ये फंस गए। अब मंत्री ने देखा तो ये कुछ बुदबुदा रहा था। कौन? ये मछला। अच्छा, क्योंकि मंत्री उस मछले की भाषा समझ गया तो वो बुदबुदा रहा था, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, ये बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं इसके बिना कतई नहीं रह सकता हूँ, कोई ढूंढो मेरी मछली को, कहाँ चली गई। ऐसा ऐसा वो मछला क्या कर रहा था। और ये बात किसने सुन ली? मंत्री गया, उसको कुछ लगा तो उस मछुआरों से बातचीत की। बोला तुम लोगों ने कभी टैक्स नहीं दिया यहाँ का? बोले हमारे पास पैसे ही नहीं है टैक्स देने के। तो उसने कहा चलो टैक्स नहीं दो, ये मछली हमको दे दो। तो मछुआरों ने कहा जो चाहिए आप ले लो, जितना चाहे। तो उसने बोला ये बड़ा वाला मच्छा दे दो हमको जो ये पकड़ा है। उसने कहा ले जाओ आप इसको महाराज। तो वो उसको थोड़ी दूर किनारे पर ले गया जाल सहित, उसको समझाया, क्योंकि वो उसकी भाषा जानता था। ये दुर्गति तुम्हारी कैसे हो गई? वो तो बच के चली गई, तुम फंस गए। कैसे फंस गए, क्या हुआ, जरा ध्यान करो। और महाराज उसको समझाया कि तुम्हारी कामना ने ही तुमको मृत्यु के इस जाल में क्या किया है, फंसाया है। तुम्हारी कामना ने तुमको फंसाया। तुम चाहते तो आजाद हो सकते थे। तुम सदैव उसके बारे में चिंतन करते रहते हो। किसके बारे में? मछली 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 करते करते तुमने ये भी नहीं देखा कि जाल है। देखो वो तो बच गई क्योंकि वो चिंतन नहीं कर रही थी और तुम फंस गए। और उस वो जो मेल मछला था उसको एहसास हुआ कि बात तो सही है, कि जब ये नहीं थी तब भी तो मैं था, तो इसके बिना भी तो मैं रह रहा था पानी में। थोड़े दिन के लिए मिल गई और मुझे क्या लगता है कि अब मैं इसी का ही हो गया। और उसने उसको प्रणाम किया। किसने? मच्छी ने। तो उसने, मंत्री ने उसको कहा कि जाओ आज से कोई कामना मत करना, जय बस जल में विचरण करते रहो। और उसने जाल काटकर उसको कहाँ छोड़ दिया? पानी में। ये जो जाल में फांसने वाली चीज है वो कौन थी? मछली तो भग गई। यही हम लोगों के साथ है। यही कामना काम्य देश में ले जाकर फंसा देती है। और अब हम जो चिंतन करते हैं ध्यान में और जप में, वो किसका? उस काम्य देश का। इसलिए कहा गया कामांस त्यक्त्वा, है ना, सर्वानशेषता। स्पष्ट हो गया। और साधना आपको हमने इसके लिए क्या बताई? असहयोग आंदोलन। कोई भी कामना बलवती तभी होती है जब कामने वाला व्यक्ति उसका साथ दे, मतलब मन यदि कामना का साथ ना दे तो कामना में कोई शक्ति नहीं रह जाती, कामना अकेले थलक पड़ जाती। ये कभी आप लगा के देखना अपने ऊपर। अच्छा दूसरा देख लीजिए और आगे। ये कामना कहाँ से पैदा हुई? ये हमारी सम्यक प्रकार की कल्पना से पैदा हुई। यही कल कह रहा था। ये कल्पना क्या है?
व्यक्ति भविष्य के सुखों के लिए कुछ मन ही मन सब क्या करता है, कल्पना प्रारंभ कर देता है। ये मन से कल्पना करने को ही संकल्प कहते हैं, सम्यक प्रकारेण कल्पना। साधक ध्यान में बैठकर कल्पना करना छोड़ दो। एक कल्पना से ही कामना का जन्म होता है। आपको और अन्य गीता के अन्य श्लोकों में ले चलें, जहां यह बताया गया कि व्यक्ति का पतन कैसे होता है। पहला क्या बोलो कि पतन के लिए, और इसके पहले ये तो आखिरी आ गया। शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, संग कहाँ से हुआ वो देखो बोले, ध्यायतो विषयान पुंसः। जरा इस प्रोसेस को फिर से, ये तो बाल विहार में भी बच्चों को ये रटाया गया इसे। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः विषयान ध्यायते। सबसे पहला काम क्या होता है, व्यक्ति उसका ध्यान करता है। ध्यान करता है मतलब उसके बारे में सोचता है। ये सोचना ही क्या है, कल्पना। ध्यायतो विषयान पुंसः, होर्डिंग या जो चित्र लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं? आभूषण आपको देखते कितना अट्रैक्ट करता है, होर्डिंग लगाते हैं, वो औरत का गला दिखाते हैं, पूरा पूरा उससे भरा हुआ है हाथ पैर, और हमको देख के कितना अट्रैक्ट, वो कितना बढ़िया कहना है। या फोन कितना बड़ा लंबा चौड़ा दिखाता है आदमी। बस पहले ही हमारा क्या हो गया, संग हुआ। किस चीज से? पहले तो हमने कल्पना की, ध्यान किया, ध्यायतो विषयान, करते करते ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। अब क्या हो गया, उधर से संग हो गया। किससे? उसी कामना से। कामना होवे और संग न होवे, ठीक है भाई, गाड़ी आपकी है, देखी उसकी गाड़ी, हाँ गाड़ी ठीक है, हमने उसकी गाड़ी की कोई इच्छा खत्म की। गया। तो पहला स्टेप क्या हुआ, दूसरा स्टेप क्या हुआ? हाँ, संग। याद कर लीजिए, पूछूंगा भी उल्टा नीचे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। जैसे ही संग हुआ, संगात संजायते कामः आ गई। जब संग हो गया तो मन में यह इच्छा पैदा हो गई कि काश ये चीज मुझको मिल जावे। तो पहले नहीं हुई थी। पहले क्या हो रहा था, आते जाते अच्छी लगती थी, हाँ अच्छी लगती थी, ये नहीं इच्छा थी कि मेरी हो जाए। फिर व्यक्ति कहता है इसको लोन पे भी लिया जा सकता है, इसको लोन पे भी लिया जा सकता है, ईएमआई पर भी लिया जा सकता है, उधार भी लिया जा सकता है। ये शुरुआत में नहीं आता, ये धीरे धीरे सोचने के बाद आता है। कितने स्टेप हो गए बताइए जरा, कौन कौन से? ध्यायतः। अच्छा आप श्लोक ही देख लो ना तो आपको और अच्छा लगेगा। कौन सा 62, कौन सा श्लोक है? 62वां ना, 62 श्लोक देखिएगा। मिल गया सबको 62? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते
संगात संजायते कामः, ये आ गई कामना। अच्छा, कामना आ गई तो दिक्कत क्या है? कामना जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। पूरी हो जाए तो दिक्कत, और ना पूरी हो तो दिक्कत। देखो ये कैसे फंसा इसने। पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ जाए, ना पूरी हो जाए संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। क्रोध का जन्म कामना के पूर्ण न होने से है। कितना बड़ा सूत्र है। क्रोध का मूल कारण ही है, हमने कुछ चीज सोची है मन में और मेरे मन के अनुसार वो चीज नहीं हुई। यही तो है बस। मैंने कुछ चीज सोची है और वह सोची चीज मेरे मन के मुताबिक नहीं हुई, तो सोचो ही नहीं। फिर जो आ जाए फिर ठीक है, जाए विधि राखे रमता है विधि रहिए। स्पष्ट हो गया। कामात क्रोधो, ये सूत्र है। क्रोध का जन्म कामना के पूर्ण न होने से है। चलो भाई कोई बात नहीं। क्रोधात् भवति सम्मोह। अब क्रोध से व्यक्ति को क्या हो गया? सम्मोह। सम्मोह मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं जानता है। जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं जानता, तो कैसा जानता है? जो मुझे अच्छी लगती है वो जानता हूं। मेरी नजर में जो चीज है मैं उस नजर से उसको देखता हूं, मैं वह नहीं देखता हूं कि वह क्या है। ये दो अंतर है। बात यह होनी चाहिए कि जो चीज जैसी है उसको वैसा जाना जाए, यही ज्ञान है। इसी को याथात्म ज्ञान कहते हैं। ठंडे को ठंडा जाना जाए, हाँ, गरम को गरम जाना जाए, और बोले दुष्ट को दुष्ट जाना जाए। यहां आप सिया राम में सब जग जानी करोगे, हमारा आपका वह स्तर नहीं है। दुष्ट को दुष्ट जानो, साधु को साधु जानो। जब दुष्ट को दुष्ट जानेंगे, हमको दुष्टता नहीं करनी है, लेकिन हम अपना मार्ग क्या कर लेंगे? थोड़ा बदल लेंगे। अब हम तो यही कहेंगे कि सब में ब्रह्म है, तो हाथी में भी ब्रह्म है, और हाथी ने मार दिया आपका। आप कहानी सुनी तो बुद्धिमान पुरुष ने ये बोला, जो महावत कह रहा था दूर हट जाओ दूर हट जाओ, तो उसमें ब्रह्म नहीं दिख रहा था, हाथी में ब्रह्म दिख रहा था। यही हुआ ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। जब सम्मान होवे तो ठीक है, अपमान होवे तो फिर ब्रह्म भावना चाहिए। इसी को बोलते हैं भावना जन्य ब्रह्म ज्ञान। ये भावना आधारित है ना, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब भगवान, सब भगवान है। मिलेंगे आपको सब ब्रह्म। अच्छा लगता है, लेकिन जब मेरी चीज पूरी ना हुई तो सोच के देखो आप जरा, तो कहाँ गई भावना? ब्रह्मज्ञान भावना पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि वो टूट जाएगी। आज नहीं तो कल पक्का टूटेगी। और तुलसीदास जी इतना कह के गए, लेकिन हमने उनको कुछ